वेलकम वंस अगेन संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ और टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों इसके नाम हैं और हिंदी में इसे कहते हैं समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है जी। सबसे पहले वही कि होता क्या है, बेसिक क्या है इसका। बेसिक मैं आपको बताऊं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही हाई स्कूल बेसिस पे इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और अब छोटी क्लासेज में भी ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जा रही है। तो 10th और कंपटीशन में तो पहले से ही था ही, अब हमारी छोटी क्लासेज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो मैं बताना चाहूँगा आपको इसकी डेफिनीशन भाई किस तरीके से एपी सीरीज फॉर्म होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है, या समानांतर श्रेणी है क्या। समानांतर मतलब समांतर जिसमें समान अंतर हो, यानी कि एक टर्म आगे पीछे एक समान अंतर से घटती या बढ़ती चली जाती है, इस तरीके की सीरीज एपी सीरीज कहलाती है। इन जनरल वे में हमारे दैनिक जीवन में, डेली रूटीन लाइफ में कहाँ कहाँ हमें ये देखने को मिलेंगी। सपोज करो क्रिकेट खेलते होगे आप सभी, या देखते भी होगे, या बेसिक नॉलेज होगी। एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, तो पहले ओवर में कितनी बॉल हो गई? 6। दूसरे ओवर में 12, तीसरे में 18 और चौथे में 24 बॉल होगी। तो यदि इनको देखिए 6, 12, 18, 24 की एक सीरीज बन गई है, और ये कॉमन डिफरेंस, एक डिफरेंस क्या है कि एक टर्म से दूसरी टर्म पे जितने भी स्टेप आते हैं इनको बोलते हैं हम टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है जी। तो एक टर्म से दूसरी टर्म के बीच में एक निश्चित अंतर से ये बढ़ती जा रही है, और वो डिफरेंस है हमारा 6 का। वो डिफरेंस क्या है जी? 6 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज जो निश्चित अंतर से घटती या बढ़ती जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? एपी सीरीज या अर्थमेटिक सीरीज। सबसे पहला फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? ए से हम क्या डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया? 6। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 6 का है इसमें। 6 में 6 जोड़ो 12, 12 में 6 जोड़ो 18, और 18 में 6 जोड़ो 24। तो डी कितना हो गया हमारा? 6। ए भी हमारा 6 है और डी भी हमारा 6 है। तो किसी भी सीरीज में ए हमें पता होना चाहिए और डी हमें पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को कई बार ये दिक्कत आती है, डी यदि नहीं आता तो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब ये पूछना चाहेंगे कुछ बच्चे, तो A1 A2 क्या होता है? A1 हमारा पहला पद है, A2 दूसरा, A3 A4। तो जब भी हमें d की आवश्यकता पड़े तो उससे पहले वाली टर्म घटा दो। A4 में से A3 घटा दो तो D मिल जाएगा, A3 में से A2 घटा दो तो D मिल जाएगा, A2 में से A1 घटा दे तो हमें D, यानी कि टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमें पता लग जाएगा। ऐसी ही एक सीरीज का और लेकर उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूंगा। डस्टर, एक सीरीज ये होगी हमारी क्रिकेट बॉल पे रिलेटेड होगी। दूसरा ऐसी कोई सीरीज आपको जनरल डे में दिखाई देती हो, मुझे देती है। आज सपोज करो हमारा सैटरडे है, अगला सैटरडे कितने दिन बाद आएगा? 7, उससे अगला 14, उससे अगला 21। इसी तरीके से फॉर्मेशन होती चली जाएगी, एक कॉमन सीरीज बनती आएगी है। और आप सभी को दिख रहा है कि 7 के डिफरेंस से फॉर्म हो रही है। कैसे पता लगा? A2 में से उससे पहले वाली टर्म घटा के देख लो, A2 में से A1 को घटा के देख लो, A3 में से A2 को घटा के देख लो, तो आपको जनरली पता लग जाएगा कि D इज इक्वल टू 7 है और A इज इक्वल टू भी 7 है। A तो पहला जो पद है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, दैट इज A। ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हम
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उनमें ए और डी निकालना हमारे लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। यदि हम ये समझ लेंगे कि ए और डी हमारा होता क्या है, ए और डी है क्या और कैसे हम इसे निकालते हैं, तो हमारी आधी प्रॉब्लम हल हो जाती है। डी का पता लग गया, ये A1 बोलते हैं, इसे A2 A3 अप टू जहां तक भी जाएंगे, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म होगी हमारी L। ये हमारा बेसिक। इसके बाद भी कोई और सीरीज आपको सोचनी है तो मैं बहुत सी सीरीज आपको बता सकता हूं, किंतु समझने के लिए यही है, ऐसी कोई भी सीरीज जो निश्चित एक निश्चित अंतर से घटती या बढ़ती है, किसी निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने से चली हुई है वो सीरीज, तो कहलाएगी अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए। बाकी वीडियो देखने से पहले एक बार बुक में जरूर स्टडी करें। पहले बुक में स्टडी करने के बाद तब वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आनंद आएगा। मोस्टली कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि दीज टर्म्स इन एपी और नोट, ऐसी कोई सीरीज लिख के दे देगा 2, 5, 8, 11, सेकंड दे देगा 3, 7, 9, 11, तो कहेगा कि ये एपी सीरीज में है या नहीं, तो कैसे बताएंगे भाई? डी को देखना होता है, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 8 और 3 11, इसमें निश्चित अंतर है, यानी कि डी हमारा इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं कि ये है, यानी कि ये हो गया हमारा यस, ये हमारी सीरीज क्या है, एपी सीरीज है। दूसरी है जी 3 से 4 तक गए, +4 हुआ, पर यहाँ क्या हुआ +2, यहाँ भी +2, तो इसे क्या कहेंगे, नो, ये एपी सीरीज नहीं है। तो बहुत से क्वेश्चन तो इसी टाइप के हैं बुक्स में कि आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि ये जो सीरीज हमें दी गई है ये एपी सीरीज है या नहीं है। ऐसे में कब हम डिसाइड करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे कि डी हमारा इक्वल है या नहीं है। दूसरी आती है बात nth टर्म की। nth टर्म हम कैसे निकालते हैं एपी सीरीज में? एपी सीरीज में पहले आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए, आप ये देखो कि इसने हमें दिया क्या क्या है, या तो वो क्या करेगा, जैसे ये एपी सीरीज थी, ये वाली हमारी राइट थी, वो सीरीज लिख के आपको दे देगा, 2-3 टर्म लिख के दे देगा। जो 2-3 टर्म लिख के दिए बच्चों, उसमें आपको क्या क्या मिल जाता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये लिख के दिए तो इसमें आपको ए नॉन हो गया। सपोज करो उसने हमें एनवा पद कही है, तो एनवा पद कुछ भी नहीं है, एन का मतलब वो पहला कहेगा, दूसरा कहेगा, 7वां कहेगा या 10वां कहेगा, यानी कि एन मीन्स नंबर देगा वो, 5वां पद बताइए, 7वां बताइए या 10वां बताइए। तो एन बराबर 5, 7 या 10 जो भी वो पद उसे चाहिए वो एन की जगह पे तो वो आ जाएगा। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, तो ए इसने हमें दे दिया 2। डी हमें चेक करना है, हालांकि इसको हम पहले ही चेक कर चुके थे कि हमारी एपी सीरीज है, बट फिर भी डी हमें निकालना होता है, तो इसमें से इसको घटा के देखो, यानी कि जो उससे अगले वाली टर्म है उसमें पिछले वाली टर्म को घटा दो। 8 में से 5 घटाओ तो भी 3 आएगा, 5 में से 2 घटाओ तो भी 3 आएगा, यानी कि डी इक्वल टू वेरी क्लियर 3 है। ए की पता लग गई, डी की पता लग गई, और सपोज करो उसने हमसे कौन सा पूछ लिया कि 7वां पद ज्ञात करो, तो एन बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। टी एन बराबर, टी एन तो टी एन रहा नहीं, फॉर्मूला लिख देता हूं, कुछ बच्चे बाद में बड़ा होपलेस हो जाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, और इसने कहा कि 7वां पद ज्ञात करो, या इंग्लिश वालों के लिख देता हूं फाइंड 7th टर्म, यानी कि इस सीरीज की 7th टर्म आपको ज्ञात करनी है। फार्मूला हमारा दिया गया है, तो क्या लिखूं,
ठीक है, सातवां पद चाहिए। ए बराबर, ऐसे ही टेबल आपको बनानी है, जो चीजें आपको दी गई हैं वो इधर निकाल लो। फार्मूला हमारा ये ए बराबर 2 प्लस n-1 कितना हो गया भाई, 7-1। चलो एक बार 7-1 ही रख देता हूं। d बराबर 3, तो t7 बराबर 7-1 कितना हो गया जी, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20, तो 7वां 20 होगा। ठीक है जी, और वैसे भी हम लिखते जाएं तो भी 20 होगा, बट कितना जो लंबा वर्क था हमारा, कितनी आसानी से सोल्व हो गया। और बच्चों ये तो 7 ही था, वो क्या लगे 100वां बताओ, 2000वां पद बताओ या नहीं। तो ये हमें इसमें फायदा मिलता है। ठीक है जी, इस तरीके से हल करेंगे। या फिर ऐसे ही ये जाता जाता सपोज करो मैं कर देता हूं, ये क्या था, सातवां पद 20 आ गया, 20 ये मैंने लिख दिया यहां पे। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं दूसरे फार्मूले को समझाने के लिए कि इस सीरीज की लास्ट टर्म 20 है, तो ये बताना है 20वां जो 20 इस सीरीज में आएगा तो वो कौन सा पद होगा। तो अभी ये हमने सवाल किया था 258 पे, पहले सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि ये एपी सीरीज है या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 में से 2 घटाया 3 आया, 8 में से 5 घटाया तो भी 3 आया, यानी कि डिफरेंस यदि इक्वल आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एपी सीरीज है। यस, ए बराबर इस सीरीज में 2 है, डी बराबर 3 है। डी बराबर मैंने निकालना पहले ही बता दिया था, ए बराबर सभी को पता है, डी बराबर 3, और लास्ट टर्म दी हुई है इस बार। हालांकि ये लास्ट टर्म इसने नहीं दी है, हम ही ने ही निकाली थी कि 7th टर्म है ये, बट अभी सिर्फ बेसिक समझाने वाली बात थी। तो समझाते टाइम भाई मैंने ये ले लिया कि भाई 20वां जो ये टर्म है तो ये कौन सी टर्म है ये बताना है। हालांकि मुझे पता है, हमने अभी ये सोल्व की थी, 7th है, पर फार्मूला क्या कहता है वो यहां से देखेंगे। L = 20 है जी, फार्मूला हमारा L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन में हमें जो जो चीज दी है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो देखो भैया, L दिया हुआ है, D दिया हुआ है, A दिया हुआ है, L, A और D, यानी कि एक अज्ञात हमारा बचता है N। तो लीनियर इक्वेशन बनेगी, हल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, आओ मेरे साथ। 20 = 2 प्लस n-1, नहीं पता हमें n का, तो n-1 इंटू 3। यहां तक कोई डाउट नहीं। 2 प्लस 3n माइनस 3 = 20। 3n माइनस 1 = 20 और 3n = 21 और n = 7। यदि 3n 21 के इक्वल है तो एक n बराबर 21/3, यानी कि n बराबर 7। ठीक है, तो n बराबर 7 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, nवां पद, यानी कि ये 7वां पद है। हालांकि इससे पहले इसके रिपीट उल्टा पलट में एक क्वेश्चन किया था हमने कि 7वां पद ज्ञात करो, तो तब हमारा आ गया था 20। पर इस बार ये L वाला फार्मूला समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन सेम वही रखा था। ठीक है, तो ये यहां तक कोई, इसके क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो जो हमें गिवन है ना, या जो जो हम निकाल सकते हैं वो चीजें निकाल लो, जो फिर जो पूछिए उसके पास जाने की कोशिश करो, दोनों को मैच करो कि ये A है और B तक हमें पहुंचना है, इसके बीच में हमें क्या क्या चाहिए, तो उस हिसाब से ये जल्दी सेटअप बैठ जाता है। अब भाई इसे थोड़ा छोटा करने के लिए क्वेश्चन यही रखूंगा, बस यहां तक सोचना है इसमें थोड़ा। 2, 5 और 8 की ये सीरीज है और इसका सम ये Sn वाला बताना है मुझे। Tn काम आता है हमारा nवां पद, कोई भी 5वां 7वां 10वां 12वां कोई भी पद वो हमसे पूछता है। ठीक है, लास्ट टर्म यदि देता है तो ये सेम, दोनों सेम फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं। लास्ट टर्म देता है तो वो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं। Sn का मतलब है सम, यानी कि जोड़। अब तक मैं इसे बड़ा ले रहा था सवाल को, पर इतना छोटा यहां तक लूंगा 3 टर्म,
3 टर्म्स का ही जोड़ पूछूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए रफ भी कर देता हूं। क्यों छोटा लेने का कारण बच्चों ये है कि इसे मैं तो आपको जोड़ के समझा सकता हूं। 8 और 2 10 और 5 15, यानी कि इनका जोड़ 15 है। बट फार्मूले में रख के हम कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चन में ये 20वीं टर्म पूछे या 25वीं टर्म पूछे, कुछ भी पूछे, हम बताने में समर्थ रहेंगे। पहले बेसिकली हमें समझना है कि हमारा जो बेसिक है वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें n चाहिए भाई, कितने पदों का योग, तो n बराबर 3, n बराबर 3 हमारा हो गया, n मिल गया। a चाहिए, a बराबर 2, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, n जितने सम ऑफ, क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है जी, ए का हमें पता लग गया, डी का हम पता लगा लेते हैं भाई। डी का पता लगाने के लिए, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें पता है डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 में से A1 घटाया, यानी कि दूसरी पद में से ये घटाया 3, 8 में से 5 घटाया तो 3, तो 3 है, यानी कि D इज इक्वल टू 3 हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, पहले दोनों क्वेश्चन में भी यही सीरीज थी। n भी पता है, d भी पता है, तो फिर हमें सम निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं रही। थोड़ा सा वैल्यू पुट कर देते हैं, थोड़ा इसे मैं रफ कर देता हूँ साइडों से। d बराबर 3 हमारा यहां तक हो गया, इधर वैल्यू पुट कर देंगे। Sn ये चीज हमें गिवन है और Sn हमें बताना है, Sn को भी S3 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो S3 बराबर 3/2, हालांकि 4 ले लेते तो ये कटने में थोड़ा आसान होता, पर कोई बात नहीं। 2a, a बराबर 2 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1, n कितना है 3, 3 माइनस 1 2, और d कितना आया जी 3। अकॉर्डिंग टू रूल पहले मल्टीप्लाई होगी फिर ऐड होगा। 3/2, ये कितना होगा 3 2 जा 6 और 4 10 इंटू 10, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। तो S3 यानी कि S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म इज इक्वल टू 15। ये कारण था मेरा आपको ये समझाने के लिए। तो देख लो, 8 और 2 10 और 5 15, 8 प्लस 2 10 और प्लस 5 15। तीनों फार्मूले मैंने आपको समझा दिए। चैप्टर में थोड़ी दिक्कत जरूर आएंगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी होते हैं और अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज क्वेश्चन को घुमाया जाता है, बट बिल्कुल भी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। बुक पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप इजली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि क्या हमें दिया गया है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि थर्ड टर्म तो है 16 और 7th टर्म है, यानी कि 2 टर्म दे देता है वो। तो ऐसे में कभी भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। सपोज करो वो कह रहा है कि थर्ड टर्म, यही क्वेश्चन था जैसे T3 हमारी 8 है, ठीक है जी, और A 2 है और D हमारा 3 है। तो अब वो कुछ भी पूछ ले हमसे, Sn पूछ ले, L तो नहीं बता सकते क्योंकि उसने L के लिए हमें नहीं पूछा कि L लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म तो वो बता दे। सपोज करो वो हमसे 7वीं टर्म पूछता है कि T7 बताओ कि 7वां पद क्या होगा, तो क्या रहेगा बेटा, यहां से चलेंगे हम ये फार्मूला लेके
T7 हो गया, सातवां पद यदि हमें बताना है। ए हमें गिवन है, T3 8 दे रखा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फार्मूला सेम यहां पे अप्लाई करेंगे। ए की जगह पे क्या रख देंगे 2 प्लस n, इसने कहा है 7, तो 7 माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू डी क्या हो गया 3, तो 6 3 जा 18 प्लस 2 20। अरे ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया, T7 भी सभी तो बताया था उसमें। तो लगभग आपको घूमना कहाँ है, क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही रहना है। और प्रॉब्लम शुरुआती तौर पे काफ़ी तौर पर मैंने देखा है कि बच्चों को दिक्कत आती है, बट वो अभ्यास के दौरान ही खत्म हो जाएगी। यदि किसी ने कहा कि T7 17 है, तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि n इजिकल टू 17 हो गया। तो T 17 में से गया 16, डी या ए कोई एक भी दे दे। एक इस फार्मूले में कितनी चीज अननोन है, 1 2 और 3, ए एन और डी। तो कोई दो चीज पता लग जाए, तीसरी चीज को पता लगा लेंगे। इसमें 1 2 3 4, तो जितनी चीजें बाकी सभी दे देगा, एक चीज छुपा लेगा, एक चीज आपसे पूछेगा। तो कभी भी जो चीजें हमें दी गई हैं उसकी गिवन की एक टेबल के रूप में उन्हें अरेंज करो। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एस एन पूछा है, एल पूछा है या टी एन पूछा है। इस स्थिति में क्वेश्चन एकदम सीधा होगा। थोड़ा घुमाएगा, एस एन दे देगा, डी पूछ लेगा, एन पूछ लेगा, ए पूछ लेगा। बट आपको बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। एस एन को एस एन की जगह पर रखकर जो भी दिया हुआ है। डी कई बार नहीं दिया होता, प्राइमरी लेवल पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें डी नहीं दिया होता और इनडायरेक्ट रूप से दिया होता है। इनडायरेक्ट रूप से कैसे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया था वो 6 12 18 वाला, इसमें कहीं भी आपको डी नहीं दिखाई दे रहा, आपको ए दिखाई दे रहा है कि ये ए हो गया, ठीक है जी। T7 पूछ रहा है, तो आप तो सीधा कहोगे सर एन का तो हमें पता ही नहीं है, डी का नहीं पता। एन का तो T7 पता लग गया, तो एन बराबर 7 है जी। डी कैसे निकाले, डी भैया मैंने पहले ही बता दिया, A2 माइनस A1, उससे पहले अगले वाली टर्म को घटा दो। जो आगे वाली टर्म है उससे पिछले वाली टर्म घटा के आप चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा डी का। दूसरा AP सीरीज है या नहीं है, उसके लिए भी यही है, पहले वाली टर्म घटा के देखते रहो, चेक करते रहो, आपको पता लग जाएगा। तो इसे थोड़ा ध्यान से करना होगा, बाकी और कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आएगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जिन बच्चों ने अच्छा काम किया है उनको भी मैं बता दूं, आरव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईशा डूइंग वेरी गुड, अभिनव और हिमांशी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और खुशी शुरू से ही अच्छा काम कर रही है, वेरी गुड। ठीक है, आप ऐसे ही करते रहो, घबराना नहीं है। 1-2 प्रॉब्लम आएंगी, उसके लिए हेल्प मिलेगी आपको बुक से भी, हमसे भी, और जो भी आपके आसपास में जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो। पहले दोबारा बता देता हूँ, पहले बुक्स में एक बार पढ़ो, फिर वीडियो देखो, फिर प्रॉब्लम हल करो, ठीक है। तो आपकी 99% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, और फिर भी 1%, 5%, 10% रह जाती है, तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी टाइम। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। तो AP सीरीज का हमारा हो गया था टोटल। अब इसमें बेस कुछ एक्सरसाइज है जो कि हमें खुशी ने और क्रिस ने कहा था कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डालने चाहिए, तो उनके अनुरोध पे मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। पायल और मंसूल ने भी बीच बीच में कई बार बोल चुके हैं। 3 फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। TN वाला A + n - 1 इंटू डी, वीडियो को पीछे जाके देख लें एक बार। तीनों फार्मूले आप अपने सपोर्टिव टेक्स्ट बुक पे लिख के रख लें। पहले तो ये पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, गिवन सीरीज इज AP, यस और नो। आपको ये बताना है कि जो मैंने ये 4 सीरीज दी हैं ये AP है या नहीं है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी हमारी बनती है या नहीं बनती है। आपको ये बताना है कि यस और नो। सपोर्टिव कैसे ढूंढोगे, कैसे करोगे, ये आप वीडियो में पीछे देख सकते हैं, बट बीइंग ए गाइड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ।
पहले वाली टर्म को घटा लेते हैं, उससे उसका जो प्रेडिशर होता है, जो पहली टर्म होती है सक्सेसर में से प्रेडिशर को घटा देते हैं। यानी कि दूसरी टर्म में से पहली को घटा देंगे, थर्ड में से सेकंड को घटा देंगे, फोर्थ में से थर्ड को घटा देंगे, और यदि डिफरेंस हमारा इक्वल आता है तो देन वी कैन से कि सीरीज इज एपी, यस, अदरवाइज नो। तो डी पे ये डिपेंड करेगा। इन चारों में हमें डी चेक करना है। डी चेक करने का फार्मूला अभी भी बता चुका हूं, नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कुछ बच्चों के पास फिलहाल में बुक नहीं हो, तो उनके लिए बस बुक यही है, 2 या 3 बार वीडियो देखें, बट अपना धैर्य तो बिल्कुल ना खोएं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप यदि मन से हार जाओगे तो हार जाओगे। एक और बड़ी चीज बताऊंगा, बार बार अभ्यास करने से एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। मैं चलते चलते हिंदी पे बात पहुंच गई। एक रस्सी होती थी पहले, कुएं आपने देखे होंगे, रस्सी जूट की बनी होती है, एक किस्म से धागा या कपड़ा मान लो यदि आप नहीं समझ पा रहे, और वो पत्थर को काट देती है बार बार आने जाने से। तो वही चीज आपको मैं कहना चाह रहा हूं, 2-3 बार आप इसमें देखोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ। पैकेजिंग भले ही अच्छी ना हो, पर कंटेंट आपको बिल्कुल एकदम प्योर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी। कहो तो एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। सपोज करो जैसे पहले ही है, तो डी बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, 4 ही टर्म दी गई है, 4 तक हम पहुंच गए। D बराबर जैसे हमें देखना है A2, भाई A1, A2, A3, A4 ये तो आप कर ही लोगे, या ये भी बताने वाली इतने इस लेवल तक नहीं जाया जा सकता। हाँ हो सकता है फिर भी कुछ बच्चों का ऐसा हो, भाई पहली टर्म A1, दूसरी A2, जितनी भी टर्म है A3, A4 ऐसे डिनोट कर लो। A2 कितना है हमारा 6, A1 है 2, A3 कितना है 10, माइनस करना है A2 6, A4 कितना है 14 और माइनस करना है 10 A3। ठीक है जी, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 6 गए 4 और 14 में से 10 गए 4, 4 4 4 सारे इक्वल हैं, तो इसमें हम कहेंगे यस ये हमारी है। और यदि ये इक्वल नहीं आते तो भाई फिर पता उस स्थिति में क्या कहते, ऑब्वियसली सी बात है कि हम कहेंगे नो नहीं है। ठीक है, तो बाकी तीनों आप कर लेना। देखो इससे ज़्यादा मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस के बिना मैथ्स में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी। किसी सीरीज की कितनी भी आपसे टर्म्स लिखवाता है, टर्म्स लिखने का फार्मूला बता दे तो ए लिखोगे सबसे शुरू में, उससे अगले वाली ए प्लस डी, और यदि बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज में कहे तो हर बार डी 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 जोड़ते चले जाओ, टर्म बनती चले जाएगी। इससे अगली में ए प्लस 2d, इससे अगली में ए प्लस 3d। ठीक है, पहली एक मैं बना कर दिखा देता हूं इस तरीके से। ए कितना है भैया जी 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं अब मैं, और डी कितना है 10, तो ए में डी को जोड़ेंगे 10 + 2 12, फिर डी जोड़ देंगे 12 + 10 22। एक तो तरीका ये है, या a + 2d यहां से देखना चाहोगे, 2d कितना हो गया 10 × 2 20 + 2 22, फिर 10 जोड़ दो 32, या यहां से करोगे 10 × 3 30 + 2 32। इसी तरीके से बाकी तीनों आप कर लेना। भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो जैसे जैसे कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है, क्लासेज बड़ी होती जा रही है, तो कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर इतनी इजी तरीके से क्यों समझा रहे हैं, पर बच्चों मुझे देखना पड़ रहा है, कुछ आपके साथ साथ हर तरीके का स्टूडेंट है ना, सभी का माइंड लेवल डिफरेंट है। फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी गिवन बाय 2 5 8 11। ये सिंपल सी चीज है। देखो इसमें आपको क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं। यहां पे a बराबर गिवन है 2, d बराबर 5 - 2 कितना रह गया 3, d बराबर आपको पता लग गया। ठीक है, और n बराबर 10वीं टर्म इसने पूछी है, n बराबर 10।
ठीक है, तो T9 वाले फार्मूले से आप कर देंगे T10 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर 10 हो चुका। A और D आपका ये रहा, A और D, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बिजनेस है। तो आई विल बी लीव इट हियर। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता देता हूं, हालांकि बताने वाली बात नहीं होनी चाहिए पर थोड़ा सा टेक्निकल है, 3-4 मिनट खा जाएगा, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट मेरा मन नहीं मानता कि 4 को देख लेते हैं एक बार। 5th वाले में सेम सम ही करना है इसमें, और A भी दिया है, D भी दिया है और n इसने बता दिया 16, तो ADN दिया है, SN वाले फार्मूले से होगा। इसके सामने ब्रैकेट में लिख देता हूं SN वाले फॉर्मूला से, बस ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। 4th को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, देखो लैंग्वेज का बिजनेस है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। फाइंड द AP वेयर थर्ड टर्म इज 16, यहां तक की लैंग्वेज समझो। थर्ड टर्म क्या है, 16 है, थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, T3 बराबर 16। यही मैंने शुरू से समझाया है कि जो ये चीज कह रहा है उसे सॉर्ट आउट करते चले जाओ। T3 बराबर 16 है, T3 का क्या लिखेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, A प्लस 2D बराबर 16। इस बात से हमने ये रिजल्टेंट निकाल लिया है, ठीक है भाई। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, 7th टर्म इज एक्सीडेड टू 5th टर्म बाई 12, यानी कि 7th टर्म क्या होगी बच्चों हमारी, T7 T5 से 12 ज्यादा, यानी कि T5 में यदि मैं 12 जोड़ दूं तो ये T7 बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। T7 का फार्मूला एक बार लिख दो यहां, A प्लस 6D भाई 7 माइनस 1, जो इसमें आया भाई 3 वाली में A प्लस 2D आ गया, बिल्कुल सही है। इसमें भी 7 माइनस 1 होगा तो 6D हो जाएगा, और 5 वाली में क्या हो जाएगा, A प्लस 4D प्लस 12। तो इन्हें जरा देख लेता हूं, A से A कट गया, 4D को इधर ले गया, 2D बराबर 12 और D इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। ये बन गई हमारी 2 नंबर। भाई थोड़ा मैं जल्दीबाजी करना मेरा धर्म हो गया है, क्योंकि तुम इतना स्लो चल रहे हो। T3 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 3 माइनस 1 A प्लस 2D, 7 में n माइनस 1 A प्लस 6D, 5 में A 5 माइनस 1 4D, A प्लस 4D A प्लस 6D, A से A डिलीटेड हो गया, इधर जाके माइनस का होगा, A में से A घट गया, 4D 6D में से 4D घट के 2D हो गया, ये 12 है ही, 2D बराबर 12 है तो D बराबर 6 हो गया। अभी भी नहीं है तो खुद करोगे, हो जाएगा, कोई डाउट वाली चीज नहीं है। A प्लस 2D बराबर 16 है, D बराबर 6 है, 6 की वैल्यू यहां रख देता है, 6 इंटू 2 क्या हो गया 12 को इधर ले जाता हूं तो A बराबर 4, A बराबर 4 और D बराबर 6। तो क्या पता करना था, फाइंड द AP वेयर थर्ड टर्म इज 16, तो ठीक है AP बताना है, AP लिखते चले जाओ। 4 डिफरेंशिएट कितने का करना है, डिफरेंस इसमें 6 का, तो 6 इसमें जोड़ दो 10, 6 और 4 10, और फिर 16 और फिर कितना हो गया 22, 6 जोड़ते चले जाओ, लिखते हो 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 6 22, 22 और 6 28, ऐसी सीरीज बन गई। और आप कैलकुलेट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 और लिख लो एक बार, छठा क्या होगा 34, और ये कितनी होगी 40। देखो जी ये क्या है 1, पहली A1 कहो, 2 3 4 5 6 7। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूं, हालांकि हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बट कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, मेरे अंदर तो आ चुका, ठीक है। तो आप एक बार देखो क्या है
फाइंड द AP3 थर्ड टर्म इज 16। देखना जी थर्ड टर्म 16 हो गया। एंड सेवंथ टर्म इज एक्सीडेड इट्स फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या है 28 और ये 12 ज्यादा है। 28 में यदि 12 जोड़ोगे 12 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 40। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यही हमें करना था। ओके, बाकी वही थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम कभी स्टूडेंट रहे थे तो हमें भी थोड़ा टफ लगता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत और निरंतर अभ्यास ही हमें आगे ले जाएगा। अभिनव तानिया अच्छी तरीके से करना, आपने काफ़ी पहले भी पूछा था और इस बार मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। यशिका आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से करो। वेल एंड गुड। सिद्धांत अच्छा पढ़ना, अच्छे नंबर लाना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।